ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये चंडिका देवी का जो मेला लगता है उसके बारे में बाबा ने कहा कि यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको वापस दो, संशय पड़ जाता है तो वह जाकर क्या बनेंगे। ऐसे चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सत्युगी तो बनते हैं ना, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। मुझे यह समझना है, माना प्रश्न यह है कि सत्युग में 9 लाख आत्माओं में चंडाल का जन्म लेते हैं, कौन चंडाल का जन्म लेते हैं, उनके पुरुषार्थ में क्या कमी हो जो वह चंडाल बनती है। लेकिन 9 लाख में भी आई, क्योंकि 9 लाख आत्माएं तो संपूर्ण बनती है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये जो 9 लाख आत्माएं हैं जो स्वर्ग के पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आते हैं, वो श्री कृष्ण की प्रजा है। तो लेकिन 9 लाख थोड़ा 16 कला संपूर्ण बनेंगे, नंबर क्यों पढ़ते हैं। 9 लाख प्रकार की आत्माएं हैं ना, जैसे स्कूल में 50 बच्चे हैं तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐसा होगा ना। भले सब पास होवे लेकिन मार्क्स में कमी के कारण, पढ़ा हुआ कम है, याद नहीं रहा, कुछ भी है, इसीलिए उसका नंबर पड़ा, लेकिन पास तो हो गए। ऐसे ही ये जो 9 लाख आत्माएं हैं वो पेपर में पास होगी, लेकिन पास 35 मार्क्स से भी होते हैं या 100 मार्क्स से भी होते हैं। तो 35 मार्क्स वाले पास तो हुए, लेकिन परसेंटेज कम है, पुरुषार्थ कम है, इसीलिए वो नंबर 1 में नहीं आ सके। तो 9 लाख आत्माओं का जो सीजरा बनता है वो 9 लाख प्रकार की आत्माएं जो कुल देवी बनती है, उसका ये वंशज है सारा विश्व। इस दुनिया में 9 लाख प्रकार के सुख दुख है, तो इसीलिए वो सतयुग में आएंगे, लेकिन 100% से पास नहीं हुए, पुरुषार्थ किया लेकिन संपूर्ण नहीं बने, और ऊपर से डिसर्विस की, भगवान के कार्य में हड्डियां डाली। इस कहते हैं ना कि यज्ञ को भंग करने के लिए, बंद कराने के लिए, ये स्थूल यज्ञ में भी जो असुर लोग होते थे वो हड्डियां डालते थे, जिसे अपवित्र बन जाए और यज्ञ समाप्त हो जाए। ऐसे ही यहाँ हमारे पुरुषार्थ की कमी के कारण और माया का पंप जबरदस्त है, इसीलिए संशय बुद्धि आ ही जाती है। और क्योंकि दूसरों को देखकर भी हमें संशय आता है, अवस्था हमारी नहीं है, इसीलिए ये होता है। तो क्या होता है, बाबा ने कहा खा पी कर हम बाबा के कार्य में सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जब सुनते हैं कि ये देखो ये यज्ञ में ये हो रहा है, इसने ये किया, तो हम संशय बुद्धि होकर बहन को या किसी को भी कहते हैं बस हमारा वापस लो, और ये बुरी बातों में हम साथ देते हैं। लेकिन हमने पुरुषार्थ किया था चारों ही सब्जेक्ट में पास होने का, लेकिन आगे नहीं कर सके, संशय बुद्धि आ गई और इतनी डिसर्विस हुई, जो जमा किया हो भी चला जाए। और अभी ये बहुत जगह पे हो रहा है। आज के कैसी कैसी आत्माएं क्या क्या लिख रही है यज्ञ के बारे में, यज्ञ को बदनाम कर रही है। कई लोगों का पुरुषार्थ भी रुक गया या छोड़ दिया उस आत्माओं की वजह से, और उसके बहुत सारे कारण हैं जिससे डिसर्विस होती है।
लेकिन याद रहे ये भगवान का कार्य है, कभी रुकने वाला नहीं है। ये तो नंबर पढ़ने के लिए ये होगा ही। तो ये संपूर्ण बनी, लेकिन परसेंटेज में कमी, आत्मा की शक्ति में कमी। तो ये हमने एक टॉपिक रखा है और अभी जो हम वेबिनार करा रहे हैं उसमें भी प्रैक्टिकल में आगे जाके आएगा। अटेंड करते रहना कि ये जो 9 लाख की आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं, और उसमें से ये 33 करोड़ तक की कैसे कैसे माला बनती है, कितने परसेंटेज से पास होते हैं, कैसे राजाएं बनते हैं, वो सब मैंने उसमें समझाया है। और वेबिनार लास्ट टाइम कराया था उसमें भी समझाया है। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पर, हमारी चैनल पर जाओ और सुन सकते हैं या ये वेबिनार अटेंड करना। ओम शांति।